कंजर्वेटिव वर्क डन एंड नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन। ठीक है। अब सपोज ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है इंक्लाइन प्लेन में, ये एक इंक्लाइन एंगल है थीटा, राइट। और ये जो है हमारा जो है ये मास इधर है, फिर वही फोर्स बैलेंस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा मास mg है, राइट। ये mg साइन थीटा हो गया, ये थीटा हो गया ना, ये हो गया mg cos थीटा, ये फोर्स है, राइट। तो जो कंजर्वेटिव वर्क डन, अच्छा कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं या कंजर्वेटिव वर्क डन तब होता है, ये एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स का, राइट। क्योंकि ये mg जो अपनी तरफ से जो अर्थ हमें पुल करता है वो mg फोर्स से कर रहा होता है, राइट। सो जो mg साइन थीटा, अगर हम सपोज इसको अप द इंक्लाइन प्लेन ले जाना है, राइट, इस इंक्लाइन प्लेन की हाइट से h है, राइट, ये यहाँ से यहाँ तक ये हाइट h है, राइट। तो कंजर्वेटिव वर्क डन का मतलब होता है कि जब कोई फोर्स कंजर्वेटिव वर्क डन होता है कि जब कोई फोर्स, व्हेन अ फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स डिपेंड्स ओनली उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, एंड नॉट द पाथ टेकन, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, अभी मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ कि जो अब मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल वर्क डन जो है वो कंजर्वेटिव वर्क डन है। क्यों? क्योंकि जब मुझे इस ऑब्जेक्ट को अप द इंक्लाइन प्लेन मूव करना है तो मुझे एम जी साइन थीटा के अगेंस्ट ही तो वर्क करना है ना, एम जी साइन थीटा के अगेंस्ट वर्क डन करना है, ठीक है। तो मेरी अब इनिशियल पोजीशन जो इनिशियल पोजीशन थी वो ए थी और मेरी फाइनल पोजीशन बी थी, राइट। तो ये ए से बी मुझे ले जाना है, राइट। तो मुझे इसके अगेंस्ट वर्क डन करना है, तो मेरा जो वर्क डन है क्या होता है, फोर्स क्या है हमारी, एम जी साइन थीटा के अगेंस्ट काम करना है ना, राइट, इनटू मेरा डॉट विच इज, अब ये ए टू बी इनिशियल से फाइनल पोजीशन मैंने बोला जो होता है उस पर डिपेंड करता है, पार्ट टेकन पे नहीं करता। तो इस पोजीशन पे जो ये ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, ये अगर हाइट h है, ये थीटा है, तो ये h साइन थीटा हो गया, है ना। ये क्या हो गया, h बाय साइन थीटा हो गया, राइट, h बाय साइन थीटा हो गया ना। साइन थीटा क्या होगा, सम पीपल हैव, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। ये ट्रिक होती है, साइन थीटा को बोल सकते हो आप, ये मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि साइन थीटा सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। सम पीपल हैव cos थीटा curly brown hair based upon hypotenuse, tan theta turned permanently black perpendicular upon base। ये ट्रिक है जिससे आपको याद करने में हमेशा आसानी होगी। सम पीपल हैव curly brown hair turned permanently black, ओके। ये एक ट्रिक है याद करने की, ईजी होता है इससे। सो ओके, दिस वॉज समथिंग एक्स्ट्रा आई वॉज टेलिंग यू, बट इट विल बी हेल्पफुल। सो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, राइट, दिस पार्ट, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट,
है ना। तो ये भैया हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया, एम जी एच हो गया, वर्क डन। अब सिमिलरली अगर ये राम जो है ये एक स्टेयरकेस फॉलो करके, ये एक स्टेयरकेस फॉलो करके ए से बी यहाँ जाना चाहता है, ठीक है। इसका हाइट भी जो है यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है, ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी एच है, राइट। सो अब सपोज ये एक मेरी एक स्टेयर है जिसका ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है डेल्टा एक्स है, और ये वर्टिकल डिस्टेंस एच डैश मान लेता हूँ, राइट। और ऐसे n नंबर ऑफ स्टेयर्स हैं, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल स्टेयर्स, ओके। अब राम को इधर से चल के यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। ये राम को यहाँ चल के यहाँ भैया इनको पहुँच जाना है, ठीक है। तो अब वो अगर सेम पोजीशन, अगर ये इंक्लाइन प्लेन पे था, यहाँ से डायरेक्ट गया, राइट। मैंने बताया ना कि कंजर्वेटिव वर्क डन क्या होता है कि वो डिपेंड करता है इनिशियल फाइनल पोजीशन पे, डिपेंड नहीं करता है कि आप उसको ऐसे पहले वो सीढ़ी ऐसे चढ़े, ऐसे चढ़े, ऐसे चढ़े, ऐसे चढ़े। अब मैं दिखाता हूँ क्यों, क्योंकि ये सेम दोनों में वर्क डन सेम आएगा। क्यों, अब सपोज ये अगर मैं एक स्मॉल स्टेयर का बात करता हूँ, राइट, तो स्मॉल स्टेयर की बात करता हूँ, तो जो यहाँ से ये ग्राउंड से इसको यहाँ पे आने में, इस पोजीशन पे आने में राम को मैं एक, जैसे हमने फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस किया था ना स्प्रिंग फोर्स का, वैसे ही सपोज पहला स्टेयर चलने में उसको कितना वर्क डन हुआ होगा अगेंस्ट दी ग्रेविटी, एम जी और ये एच डैश, राइट। तो ये एच डैश एक्चुअली, और ऐसे अगर n नंबर ऑफ स्टेयर चलेगा तो a टू b चलने में उसको ऐसे n स्टेयर्स चलने हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा एम जी एच डैश इंटू एन, राइट। ये पूरा हो जाएगा। तो हमें पता है कि अगर एक का ये जो ये डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये एच डैश है एक स्टेयर की हाइट, तो ऐसे एन स्टेयर की हाइट क्या हो जाएगी, एन इंटू एच डैश विच इज़ इक्वल टू टोटल हाइट एच। तो ये क्या हो गया, वर्क डन क्या हो गया अभी भी, एम जी एच, राइट। तो ये कंजर्वेटिव वर्क डन होता है हमारा। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन होता है, नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन होता है जब जो वर्क डन है, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो हम उसको नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों, क्योंकि ये जो है रफनेस पे या रफनेस पे डिपेंड करती है, राइट। सपोज अगर राम जो है एक स्मूथ सड़क से ए टू बी जा रहा था, और अब राम दूसरा एक ट्रैक ले रहा है जो काफ़ी रफ है, राइट, बट जाना उसे ए टू बी ही है। बट इस केस में उसका वर्क डन विल बी लेस। क्यों, क्योंकि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी लेस बिकॉज दिस सरफेस इज स्मूथ एंड फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द रफनेस और स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, राइट। और ये रफ है तो इसमें वर्क डन उसका ज़्यादा होगा,
इसे कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन। ओके। अच्छा, अब पावर क्या होती है? पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। सपोज ये वर्क डन है, वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम पावर कहते हैं, राइट। तो हमें पता है कि सपोज वर्क डन क्या होता है हमारा, एफ डॉट एस होता है और ये टी है पर यूनिट टाइम। तो अगर हमें फॉर स्मॉल इंस्टेंसेस देखना है तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी डी एस बाई डी टी, राइट। एंड वी नो दिस कि ये जो डी एस बाई डी टी ये क्या है एक्चुअली हमारा, एक्चुअली दिस इज़ द वेलोसिटी, राइट। सो हम कह सकते हैं कि पावर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट वी, ये भी हम कह सकते हैं, राइट। अच्छा, पावर का यूनिट क्या होता है? पावर का यूनिट होता है, जो एसआई यूनिट होती है पावर की, वो होती है एसआई यूनिट वॉट। एंड 1 watt इज इक्वल टू 746 हॉर्स पावर। सॉरी, 1 horsepower equals to, sorry, 1 horsepower equals to 746 watt। ओके, ये होती है। सो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एनर्जी की, एनर्जी क्या है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है और फिर IMCT पे पूछे जाने वाले काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।